हेलो एवरीवन। हमने बिज़नेस में पहले पढ़ लिए थे बिज़नेस की डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पॉर्टेंस और उसकी क्लासिफिकेशंस। आज हम पढ़ेंगे उसके बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव्स में देख सकते हैं, एन ऑब्जेक्टिव इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बिजनेस। एवरी बिजनेस इज़ डायरेक्टेड टू द अचीवमेंट ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। तो हर एक बिज़नेस का कहीं ना कहीं कोई एक ऑब्जेक्टिव, पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव रहता है, विच रेफर्स टू ऑल दैट द बिजनेस पीपल वांट टू गेट इन रिटर्न फॉर व्हाट दे डू। ठीक है। और जो बिज़नेस होते हैं उनको जो वो काम करते हैं उसके रिटर्न में उन्हें वो ऑब्जेक्टिव अचीव करना होता है। इट इज़ जनरली बिलीव दैट बिजनेस एक्टिविटी इज़ कैरिड ऑन ओनली फॉर प्रॉफिट। बिजनेस पर्सन्स themselves proclaim that their primary objective is to produce or distribute goods or services for a प्रॉफिट। तो मेन मोटिव क्या रहता है, किसी का भी प्राइमरी मोटिव क्या रहता है, दैट इज़ कि हम प्रोड्यूस करें, डिस्ट्रीब्यूट करें गुड्स एंड सर्विसेज और बदले में हमें क्या मिले, प्रॉफिट। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट सम ऑफ दीज एरियाज आर डिस्क्राइब्ड बिलो, जो कि कवर करता है, ठीक है, बिजनेस। फर्स्ट है आपका फॉर अ सर्वाइवल के लिए, ठीक है, बिज़नेस के सर्वाइवल के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो उसमें से फर्स्ट है मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग रेफर्स टू द पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज इन रिलेशन टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। मतलब उसके कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले उसका पोजीशन कहाँ पे है मार्केट में, ठीक है। अ बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट एम एट स्टैंडिंग ऑन स्ट्रॉन्गर फुटिंग इन टर्म्स ऑफ ऑफरिंग कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स टू इट्स कस्टमर्स एंड सर्विंग देम टू देयर सेटिस्फैक्शन। तो मेन काम क्या है यहाँ पे, दैट इज़ कि अपना स्ट्रॉन्ग मार्केट में अपना स्ट्रॉन्ग फुट रखना अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले और कस्टमर्स तक अपने प्रोडक्ट्स को पहुँचाना विद सेटिस्फैक्शन, ताकि कस्टमर को सेटिस्फैक्शन हो उनके प्रोडक्ट से। सेकेंड है इनोवेशन। इनोवेशन इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज़ और मेथड्स इन द वे समथिंग इज़ डन और मेड, ठीक है। कुछ भी हम काम करते हैं उसमें नया आइडिया और मेथड लेके आना, ताकि वो काम बहुत स्मूथली और कुछ अलग तरीके, बाकियों के हिसाब से अलग तरीके से हो पाए। देयर आर टू काइंड्स ऑफ इनोवेशन इन एवरी बिजनेस। किसी भी बिज़नेस में दो टाइप्स के इनोवेशन होते हैं। तो पहला क्या है, इनोवेशन इन प्रोडक्ट और सर्विसेज। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं या कस्टमर तक सर्विस दे रहे हैं उसमें इनोवेशन लाना, या फिर इनोवेशन इन द वेरियस स्किल्स एंड एक्टिविटीज़ नीडेड टू सप्लाई देम, या फिर जब हम उनको सप्लाई करते हैं तो उस समय कुछ इनोवेट लाना। No business enterprise can flourish in a competitive world without innovation। तो कोई भी बिज़नेस फ्लॉरिश या अपना ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास इनोवेशन ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कस्टमर्स भी बोर हो जाते हैं सेम प्रोडक्ट को लेके, अगर उन्हें कुछ नया चाहिए होता है तो, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इज़ कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट्स विद द वैल्यू ऑफ इनपुट्स, ठीक है। प्रोडक्टिविटी हम किसके हिसाब से लगाएंगे कि हमारा आउटपुट्स क्या है और उसकी वैल्यू है इनपुट्स के साथ, ठीक है। आउटपुट्स की वैल्यू हम इनपुट्स के साथ कंपेयर करते हैं, मतलब इट इज़ यूज्ड एज अ मेजर ऑफ इफ़िशिएंसी इन ऑर्डर टू इंश्योर कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड प्रोग्रेस, ठीक है। Every enterprise must aim at greater productivity by the best use of available resources। Productivity मतलब हमारी efficiency कितनी है, हम एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज़ एवरी एंटरप्राइज मस्ट एम एट ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। उनका एम क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर सकें। जितने हमारे पास रिसोर्सेज है उसको यूज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिज़िकल एंड फाइनेंशियल resources। Any business requires physical resources like plants, machines, offices, etc. and financial resources, that is funds, to be able to produce and supply goods and services to its customer। Physical resources मतलब जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जिसका कोई एक तरीके से जो जगह लेता है बिल्डिंग में या फिर उस जगह पे, ठीक है। तो हम प्लांट्स हो गए, प्लांट्स वो पेड़ पौधे नहीं होते हैं, प्लांट्स मतलब जो
प्लेस होती है काम करने की, ठीक है। वहाँ पे मशीन्स होते हैं, वो भी क्या है, एक फ़िज़िकल रिसोर्स है। ऑफिसेज़ हो गए, वो भी फ़िज़िकल रिसोर्स है। टेबल, चेयर्स, ऑल दीज आर फिज़िकल रिसोर्सेज। और फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या हो गए, फंड्स हो गए, जो कि कोई भी सामान लाने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो क्या है, हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज। द बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट एम एट एक्वायरिंग दीज रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स एंड यूज़ देम इफ़िशिएंटली। मतलब हर एक एंटरप्राइज को ये दोनों चीज़ें, फ़िज़िकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और वो उन रिसोर्सेज को बहुत इफ़िशिएंटली, मतलब बहुत अच्छे से और अच्छे तरीके से उसको यूज़ ला सके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अर्निंग प्रॉफिट्स। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस इज़ टू अर्न प्रॉफिट्स ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। प्रॉफिटेबिलिटी रेफर्स टू प्रॉफिट इन रिलेशन टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अर्निंग प्रॉफिट्स मतलब ऑलरेडी पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स को कमाना, ठीक है। जितना हम पैसा डाल रहे हैं उसमें, उससे ज़्यादा हम उस बिज़नेस से पैसा कमा सकें। एवरी बिजनेस मस्ट अर्न अ रीज़नेबल प्रॉफिट विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर इट्स सर्वाइवल एंड ग्रोथ। मतलब अभी हम 1 लाख लगा रहे हैं, तो अब हमारे पास नेक्स्ट ईयर तक या जब भी हमें रिटर्न्स मिलेंगे उसके, हमने कहीं पैसा लगाया तो उसके रिटर्न्स अगर हमें 3-4 लाख मिलते हैं, तो हमारी क्या होगी, हम 1 लाख अब मैन्युफैक्चर के लिए लगा रहे हैं, 1 लाख हम अपनी बिल्डिंग, एक और नई बिल्डिंग हम सेटअप कर देंगे, तो क्या है, इससे हमारे बिज़नेस का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। बिजनेस एंटरप्राइजेज नीड मैनेजर्स टू कंडक्ट एंड कोऑर्डिनेट बिजनेस एक्टिविटी। बिज़नेस को हमेशा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट मैनेजर्स चाहिए होते हैं, ताकि वो अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सके, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, और अपनी एक्टिविटी या जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सके। Various programs for motivating managers needs to be implemented. Manager performance and development therefore is an important objective. The enterprise must effectively work for this purpose. So managers को क्या है, उनको पर्टिकुलर काम दिया जाना चाहिए, ठीक है, और मैनेजर्स को टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहना चाहिए, ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सके और अपना एम्प्लॉयज़ से काम करवा सकें, ठीक है। नेक्स्ट है वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड determines their contribution towards productivity and profitability of any enterprise. Therefore, every enterprise must aim at improving its worker performance, ठीक है। अगर आप वर्कर की बात नहीं सुन रहे हो, उससे आप आइडियाज़ नहीं ले रहे हो, उसकी परेशानी नहीं सुन रहे हो, तो क्या होगा, उसका परफॉर्मेंस लो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको कोशिश करना है कि वर्कर्स की आप बात सुने, उनकी प्रॉब्लम सुने, ठीक है, उनकी सैलरी आप टाइम टू टाइम दे, ताकि उनका परफॉर्मेंस अच्छा बना रहे। इट शुड ऑल्सो ट्राई टू इंश्योर अ पॉजिटिव एटीट्यूड ऑन द पार्ट ऑफ वर्कर्स। और जब हम ये सारी चीज़ें करेंगे, तभी उनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा अपने काम के प्रति, एंड दे गिव देयर 100% ऑन देयर वर्क, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्स टू द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस फर्म्स टू कंट्रीब्यूट रिसोर्सेज फॉर रिजॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स एंड वर्क इन अ सोशली डिज़ायरेबल मैनर, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एक बिज़नेस सोसाइटी के लिए क्या कर रहा है, आम जनता के लिए या आम लोगों के लिए क्या कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो बिज़नेस है उसको अपना एक तरीके से सोसाइटी के लिए ऑब्लिगेशन, मतलब हमेशा बात माननी चाहिए, उनको वैसे प्रोडक्ट्स देने चाहिए जो उनके लिए हार्मफुल ना हो, ठीक है। तो सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स एंड वर्क इन अ सोशली डिज़ायरेबल मैनर। कभी भी अपने बिज़नेस को कस्टमर्स के अगेंस्ट नहीं खड़ा करना है, किसी भी बिज़नेस को, ठीक है। उन्हें हमेशा कस्टमर के लिए काम करना है और कस्टमर को शो करना है दैट वी केयर अबाउट, ठीक है। Thus a business enterprise must have multiple objectives to satisfy different individuals and groups for its own survival and prosperity. तो यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं ये क्या है, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं बिज़नेस के। उन्हें ये सारी ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने होते हैं या एक तरीके से फॉलो करना होता है, ठीक है, ताकि वो अपना भी बेनिफिट ले सके,
ठीक है, उन्हें भी बेनिफिट मिल सके बिजनेसेस को, एज़ वेल एज़ कस्टमर्स और डिफरेंट इवन कि एम्प्लॉयज़ हो गए, कस्टमर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, उनके लिए भी काम कर सकें। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट्स बोले गए हैं वो सारे के सारे क्या हैं, बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि उन्होंने एटलीस्ट अचीव करने हैं, ताकि वो अपना ही बेनिफिट ना करें बल्कि जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनको भी वो बेनिफिट दे सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही है इस वीडियो में। आप नेक्स्ट उसमें हम अपना बिज़नेस रिस्क पढ़ेंगे।